नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव जितनी भी कोशिश करता, वह हर काम में असफल रहता था। राघव को बचपन में स्कूल भेजा गया, लेकिन वह चाहे जितनी भी मेहनत करता, पढ़ाई में असफल रहता था और अंततः उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अपने भविष्य के लिए चिंतित उसके माता पिता ने उसे खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा कि गांव के कई लोग करते थे। लेकिन किस्मत ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसकी फसलें अच्छी तरह से नहीं उगीं और उसे खाली हाथ रहना पड़ा। सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ राघव ने गांव के बाजार में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की ठानी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और विभिन्न सामान बेचना शुरू किया। लेकिन महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका व्यापार घाटे में चला गया और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब राघव पूरी तरह से निराश हो चुका था। अपने परिवार पर बोझ न बनने के लिए राघव ने गांव के सबसे बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर ली, उम्मीद करते हुए कि यह उसकी जिंदगी का मोड़ साबित होगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे भी उस नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उससे कई गलतियां हो गईं। यह आखिरी आघात उसकी आत्मा को तोड़ गया। एक दिन पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राघव खुद से पूछने लगा, मैं जो भी करता हूं उसमें क्यों असफल हो जाता हूं? क्यों मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता? क्या मैं बदकिस्मत हूं या मुझ में ही कुछ कमी है? वह पूरी तरह से हताश और हार मानने की कगार पर पहुंच गया। गांव वाले उसे असफल आदमी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। दिन ब दिन राघव की हालत बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। जीवन उसे एक ऐसा पाठ सिखाने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन राघव ने सुना कि गांव में एक ज्ञानी संत आए हैं। लोगों का कहना था कि इस संत ने कई गांव वालों की समस्याओं का समाधान किया था। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए राघव ने भी संत से मिलने का निश्चय किया। शाम को वह संत के पास पहुंचा, जो मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। राघव धैर्यपूर्वक बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब संत ने अपनी आंखें खोलीं, तो राघव ने अपनी सभी असफलताओं की कहानी सुनाई और पूछा, क्या मैं सच में बदकिस्मत हूं? क्यों मैं हर काम में असफल हो जाता हूं? संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मंदिर के तालाब के पास आओ, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अगली सुबह राघव तय समय पर तालाब के पास पहुंचा। संत वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ, मेरे साथ पानी में चलो। राघव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह उनके साथ चला। वे दोनों पानी में घुसते गए, जब तक कि पानी उनके गले तक नहीं पहुंच गया। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, संत ने राघव का सिर पकड़कर पानी में डुबा दिया। राघव चौंक गया और छटपटाने लगा। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन संत ने उसे पानी में ही दबाकर रखा। जब राघव नीला पड़ने लगा, तब संत ने उसे बाहर खींच लिया। राघव ने जोर से सांस ली और हवा को अपने फेफड़ों में भरा। हाँफते हुए राघव ने संत की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भ्रम था। संत ने शांत भाव से पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे, तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? राघव ने हाँफते हुए जवाब दिया, हवा। मुझे सिर्फ हवा चाहिए थी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का रहस्य है राघव। जब तुम सफलता को उसी तरह से चाहोगे जैसे अभी तुमने हवा को चाहा, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जब तुम्हारी सफलता की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी जितनी कि सांस लेने की, तो तुम्हें कोई भी असफलता रोक नहीं सकेगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। राघव स्तब्ध खड़ा रहा। यह सीख उसके दिल में गहराई तक उतर गई। पहली बार उसने समझा कि उसकी असफलताओं का कारण कोई दुर्भाग्य नहीं था। उसकी सफलता की इच्छा और संकल्प ही कमजोर थे। उस दिन के बाद से राघव ने नए जोश और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना शुरू किया। अब वह असफलताओं से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानता था। हर असफलता के बाद वह और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता, और समय के साथ उसने अपने हर काम में सफलता पाई। इस प्रकार राघव की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि असली सफलता केवल तब मिलती है जब हम उसे पूरे दिल और आत्मा से चाहें और उसके लिए निरंतर प्रयास करें। नैतिक शिक्षा। सफलता भाग्य से नहीं मिलती,
बल्कि तब मिलती है जब हम उसे पाने की तीव्र इच्छा और कठिन परिश्रम करते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे।